जानती हूँ मैंने जो किया वो आवश्यक था, किंतु फिर क्यों मुझे इतना दुख हो रहा है? क्यों पीड़ा से मेरा मन इतना पीड़ित हो रहा है? क्यों मेरा मन अभी भी चाहता है कि मैं कृष्ण को रोक लूं, यहाँ से कहीं नहीं जाने दो उसे। अब आप ही मुझे शक्ति दीजिए नारायण, मेरा प्रेम मेरी शक्ति बने, दुर्बलता नहीं। मेरा प्रेम कृष्ण के कर्तव्य पथ की बाधा नहीं, उसकी संभाल बने, उसकी संभाल बने। और मेरी ये दुर्बलता किसी भी क्षण कृष्ण के समक्ष किसी भी प्रकार से न आने देना, अन्यथा मेरा कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। अपने कर्तव्य और अपने पुत्र धर्म से कहीं मेरा कृष्ण पीछे न हट जाए। मैं उसकी शक्ति बनना चाहती हूँ, मैं राधा हूँ, उसके दायित्वों की बाधा नहीं। मुझे शक्ति दीजिए नारायण। जो 3 अंतिम वचन मैंने कृष्ण को दिए हैं कि मैं स्वयं उसका तिलक करूंगी, अपनी सखियों के संग मिलकर उसे प्रेम से विदा करूंगी, उसके साथ रंगों से खेलूंगी, ये तीनों वचन मैं समय और सहीजता के साथ पूर्ण कर सकूं। शक्ति दीजिए, कहीं मैं दुर्बल ना पड़ जाऊं, भावनाओं में बह ना जाऊं। मैं कृष्ण की शक्ति बनना चाहती हूँ। तुम्हारे दिए के ये वचन पूर्ण हुए बिना कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। ये कृष्ण का वचन है। महादेव धनुषं कवच नमामि स्वाहा। प्रभो महादेव भूधन्यम धनुश्चक्र प्रभो धन्यम स्वाहा। हाथों के कड़े उतारो, शीघ्र करो। नहीं, ये मेरे माथा के आभूषण है, ये नहीं। सारे आभूषण दो, शीघ्र। सारे आभूषण दो, शीघ्र। यज्ञ के लिए हमारा सारा धन लूट लिया महाराज कंस ने। महाराज यज्ञ मथुरा के लिए कर रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने प्रजा के लिए कोई यज्ञ नहीं किया था, तो फिर ये सब नहीं, इसमें भी उनका कोई स्वार्थ ही छुपा होगा। बिल्कुल, ऐसे राजा से जितनी शीघ्र मुक्ति मिले उतना ही अच्छा होगा। महाराज, अब ग्रामवासियों की आहुति देने का समय है। अब अंतिम आहुति के समय आइएगा। गुड़ीला गुड़ीला, ये यज्ञ संपन्न होने वाला है। एक अभय धनुर्कवच का निर्माण होने वाला है। किंतु अक्रूर जो उस कृष्ण को लाने गया था, अभी तक आया क्यों नहीं? वो संभवतः वो अपना उद्देश्य भूल गया होगा। तुम किसी भी प्रकार उस कृष्ण को यहाँ लाने का प्रबंध करो, शीघ्र अतिशीघ्र। उस कृष्ण के अंत का ये अंतिम अवसर है। आप तनिक भी चिंता ना करें महाराज, हम अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे और कैसे भी करके उस कृष्ण को आपके समक्ष प्रस्तुत करके रहेंगे। मैया आप रोइए मत, मैंने आपसे कहा ना, मैं जहां भी जाऊंगा यशोदा नंदन ही रहूंगा। आप ही मेरी माता रहेंगी और मैं आप ही का लल्ला रहूंगा।
किंतु लल्ला, मुझसे तो तू बहुत दूर जा रहा है ना, और कब लौटेगा ये भी नहीं जानती। और महाराज कंस तो बहुत शक्तिशाली है, न जाने क्या करेंगे तेरे साथ, उनका उद्देश्य क्या है ये भी नहीं जानती मैं। कंस का उद्देश्य जो भी पूर्ण नहीं होगा। अरे मैया, आप देखिए ना, मेरे साथ मथुरा के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे हैं। अरे दाऊ मेरे साथ हैं, आप क्यों चिंता कर रही हैं? महाराज कंस को बोलकर तो आए कि कृष्ण को वहां भेजने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगी, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। मान लो वो यहां से चला भी गया, परंतु ये कैसे सुनिश्चित करूं कि वो मथुरा ही जाए? कैसे? एक समाधान है मेरे पास में। हमें पूरे बरसाना में इस बात को फैला देना चाहिए। जब पूरे गांव को पता चलेगा कि कृष्ण मथुरा जा रहा है, तब कृष्ण मना ही नहीं कर पाएगा, और फिर वो चाहे या ना चाहे, कृष्ण को मथुरा जाना ही होगा, अन्यथा उसके माता पिता का बड़ा अपमान होगा। उचित कहा, माँ बाबा का अपमान जो वो कृष्ण कदापि नहीं होने देगा। कान्हा, मैंने तो यहां हम दोनों के सामान के बस 2 झोले तैयार किए थे, फिर ये 10-12 झोले वो मैंने रखे हैं। मेरे लल्ला की सारी प्रिय वस्तुएं। तुझे अचार पसंद है ना, एक झोली उसकी। तुझे मीठा पसंद है ना, एक झोली उसकी। और तुझे जो जो प्रिय है वो सब मैंने तैयार करके रख दिया है। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती तो क्या, मेरा प्रेम तो तेरे साथ जा ही सकता है ना लल्ला। सब ले जाऊंगा अपने साथ, एक एक वस्तु। अब शांत हो जाइए। कहो कान्हा, अब हमें जाना कब है? आज रात्रि जब समस्त बरसाना और वृंदावन निद्रा में होगा, तभी हम दोनों प्रस्थान करेंगे। तब मैं जानती थी आप विलाप कर रही होंगी, जानती थी आप रो रही होंगी। अब समग्र गांव को पता चल चुका है, महाअमात्य अक्रूर जी यहाँ पधारे हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, तभी तो मैं भागी भागी आ गई। अरे, ये साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, बरसाना और वृंदावन के मल्ल युद्ध के विजेता हैं, बड़े वीर हैं इस राज्य के। ऐसे वीर से कंस महाराज भी तो मिलना चाहेंगे। आओ कृष्ण आओ, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।